ऑफ 6 and 20। तो बेसिकली मैं क्या बोला हूं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो 6 का मैं क्या कर दूंगा 2 into 3, तो ये 2 to the power 1 and 3 to the power 1। सिमिलरली 20 का क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर क्या क्या आएगा 2 into 2 into 5। इसको क्या लिख सकता हूँ 2 to the power 2 into 5। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन, स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है 2 है। प्रोडक्ट ऑफ जो पहले कॉमन कौन कौन सा है, कॉमन देखो यहाँ पे ये हो गया कॉमन, क्या कॉमन कौन सा हो गया दोनों में क्या हो गया 2 कॉमन है ना। अब क्या कह रहे हैं, जब 2 कॉमन है यानी कि बेसिकली अगर मैं अच्छी तरह बताऊं आपको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या 2 कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी 2 कॉमन है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे 2 to the पावर को मैं सर्कल कर दिया था। बेसिकली 2 कॉमन है। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अभी देखो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन सा, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। अब कह रहा है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर कौन सा, यहाँ पे 2 to the पावर 1 है, ये 2 to the पावर 2 है, तो कौन सा स्मॉलेस्ट हो गया, ये वाला हुआ ना, ये पूरा हुआ ना, ये पूरा सर्कल 2 to the पावर 1। तो यानी कि इसका है ना HCF क्या हो जाएगा, HCF of 6,20 will be your 2 to the power 1। तो आंसर क्या हो गया 2। ओके, समझ में आया। अब देखो क्या निकालना है, HCF हो गया। अब LCM निकालना है, LCM of 6 and 20। पहले क्या करेंगे, 6 का मैं प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 to the power 1, 3 to the power 1 एंड 20 का क्या होगा 2 to the power 2 into 5। बिल्कुल यहां से लिख दिया होगा कॉपी। अब कह रहा हूं LCM ऑफ 6,20 विल बी क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो अभी यहाँ पे ईच प्राइम फैक्टर कौन सा, ये 2 है और यहाँ पे 2 to the पावर 2 है। ओके, तो मैं क्या लूंगा बेसिकली ग्रेटेस्ट लूंगा ना, तो यानी कि 2 to the पावर 1 है, 2 to the पावर 2 है, तो कौन ले लूंगा 2 to the पावर 2 मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट बोल रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब बताओ यहाँ पे तो 2 to the पावर 2 है, ग्रेटेस्ट 2 इन्वॉल्व था और एक प्राइम नंबर 3 इन्वॉल्व है और एक प्राइम नंबर 5 इन्वॉल्व है। ओके, तो 2 जो कॉमन था तो उसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है 2 to the पावर 2, वो तो ले लिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ एंड ईच अदर प्राइम फैक्टर, तो अदर में कौन सा आ गया 3 to the पावर 1 into 5 to the पावर 1। ये वैल्यू कितना आएगा 4 into 3 12 5 60। तो टोटल कितना आ गया बेसिकली LCM ऑफ 6,20 कितना हो गया 60 मेरा। ओके, समझ में आ रही बात, आ रहा है ना। ठीक, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और एक है ना थोड़ा लॉजिक एक समझते हैं, एक नोट करके है ना लिख लेना। आप देखो इसको मैं रब करता हूँ, एक नोट करके आप लोग लिखो क्या है। ऐसा देखा गया है, मतलब कि अभी जैसे 6 और मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी मैं आपको दिया हुआ था एग्जाम्पल, क्या था एग्जाम्पल दिया हुआ था कि 6,20 कोई नंबर था और HCF ऑफ 6, 2 नंबर थे, इसका HCF आपको कितना आया था 2 आया था ना। फिर LCM इसका कितना आया था, LCM ऑफ 6,20 कितना आया था 60 आया था। अब मैं क्या करता हूँ LCM को मल्टीप्लाई करता हूँ HCF से, तो देखो 60 into 2 आया क्या, तो ये कितना हो गया 120। अब क्या करता हूँ, ये जो नंबर है 2 नंबर्स है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो गिवन 2 नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर क्या आ जाएगा, नंबर्स क्या आ जाएगा बेसिकली 6 into 20, तो ये कितना हो जाएगा 120। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या 1 और 2 से, 1 और 2 से आपको क्या कॉमन दिखा बताओ। 1 और 2 से मेरे को ये कॉमन दिखा कि बोल सकते हैं क्या, नोट करके लिख लो, नोट करके क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ 2
two given numbers is equals to multiplication of HCM of two number into HCF of two number. Product or multiplication of HCM of two number into HCF of टू नंबर. तो देखो ये 120 इक्वल है ना, तो यहां से लिख सकता हूं कि अगर टू नंबर a इंटू बी है, फॉर एग्जाम्पल एक a नंबर है और एक b कोई एक अदर नंबर है, तो ये दोनों का क्या होगा, HCM ऑफ a कॉमा b इंटू मल्टीप्लीकेशन HCF ऑफ a कॉमा b. ओके, तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं क्या? आपको समझ में आ रही होगी बातें कि कहां से कैसे चल रहा है. बिल्कुल प्रूफ करता हुआ चल रहा हूं. एग्जांपल लिया था, उसी से मैं एग्जांपल से एक प्रोडक्ट करके प्रूफ करवा दिया. अब एग्जांपल यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, समझो बात को. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर LCM. क्या क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर. कौन कौन सा है इसमें, 96 एंड 404. फिर अगेन क्या कह रहा है, बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अब क्या है, हेंस फाइंड देयर LCM. एंड नेक्स्ट पोर्शन क्या है, सेकेंड पोर्शन है, हेंस फाइंड देयर LCM. देखो अभी है ना HCF निकालना है क्या, HCF कैसे निकालेंगे, HCF ऑफ टू नंबर क्या होता है, HCF ऑफ 96,404. पहले है ना 96 का प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू, कैसे निकालते हैं अगर निकालो तो 96 2 4 8 2 टाइम्स 24, ये हो गया 12, ये हो गया 2 6 2 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको क्या लिख दूंगा, 2 टू द पावर 5 इंटू 3. सेकेंड नंबर मेरा क्या है, 404. तो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, 404, ये क्या होगा 2 टाइम्स 202, ये 1 टाइम्स 101. फिर किसके टाइम किसके अलॉन्ग लगेगा, बस इतना से फर्दर रिड्यूस नहीं होगा. 101 इज ऑल्सो प्राइम नंबर. ओके, तो ये क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 101. तो इसको फर्दर मैं कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 101. अब मेरे को क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर. कौन कौन सा है, 96,404. तो HCF के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, जिसका प्रोडक्ट लेते हैं कॉमन फैक्टर. पहले इसका चेक करो, तो कॉमन फैक्टर यहाँ कौन सा है, 2 है, एंड इसका क्या है, 2 है. ओके, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है. 3 is a prime factor of 96, but 3 is not a prime factor of 404. 101 is a prime factor of 404, but 101 is not a prime factor of 96. तो इसका हम HCF कैसे निकालेंगे, बेसिकली देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है. तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, और जो कॉमन फैक्टर का सबसे लोएस्ट पावर होता है मैं उसको लेता हूं, वही मेरा क्या है होता है, HCF ऑफ टू नंबर. तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो पहले देख लिया 2 है. अब दोनों में चेक करता हूं कि सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है. तो इसमें पावर देखो 5 है, इसका 2 है, तो कौन सा लेंगे, 2 टू द पावर 2. तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 4. यानी कि HCF ऑफ दिस टू नंबर आपका क्या आएगा, 4 आएगा. अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, LCM पूछ रहा है. सेकेंड पोर्शन क्या है, फाइंड द LCM ऑफ दिस टू नंबर. तो LCM ऑफ 96,404, उसमें क्या लेते हैं, पहले हम लोग कॉमन फैक्टर में से जिसका हाईएस्ट पावर होता है वो लेते हैं. तो यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर कौन सा, 2 है, 2 है, 2 टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 2 है, तो कौन सा लेंगे, 2 टू द पावर 5. ठीक, फिर अदर जो ईच, मतलब फिर उसके बाद प्रोडक्ट करते हैं ईच फैक्टर का. तो ईच फैक्टर में यहाँ कौन सा आ गया, 3 आ जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा, 101. तो ये क्या हो जाएगा,
3 इंटू 101। तो बेसिकली ये वैल्यू कितना देगा, देखो इसमें देखते हैं। तो 2 टू दी पावर 8 टू 16 64 आएगा इंटू 303, ऐसे नहीं 64 इंटू 3 इंटू 101। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा बताओ। इसका फिर क्या आ जाएगा, इसका सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 64 इंटू 303। फिर सॉल्व करोगे तो इसका आएगा, आपको वैल्यू आएगा, एक मिनट कहीं गलत कर रहा हूँ, मिस्टेक हो रही है मेरे से। 96 4 सॉल्व किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या हो गया 4 4 2, ये क्या होगा 16 इंटू 2, सॉरी 2 टू दी 5 का वैल्यू आता है 32। ओके, ये क्या होगा 32 इंटू ये। फिर अब फर्दर देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा 303 इंटू 32 करो तो ये क्या आएगा 606909। तो आपका आंसर क्या होगा 6969, यानी कि 9696। तो वैल्यू कितना आ गया 9696। आपका ये क्या हो गया एलसीएम हो गया। तो एक तो ये मेथड हो गया। अब दूसरा है ना बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप एलसीएम निकाल दिए। पहले अगर ये मेथड ना यूज करके, अभी आप जानते हो क्या एचसीएफ हम लोग कितना निकाले थे, 2 नंबर का 4 आया था ना। एचसीएफ ऑफ 96,404 का कितना आया था 4 आया था ना। अब मैं क्या करूंगा, वो जो आपका याद है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। जो मैं ऐसा कुछ कह रहा था, ए नंबर इंटू बी, कोई 2 नंबर है इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। तो ये मैं फॉर्मूला यूज करके एलसीएम ऑफ क्या बोलूंगा, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी क्या होगा ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी। तो अब है ना ए इंटू बी, ए का वैल्यू कितना है 96 है, ओके, और बी का वैल्यू 404 अपॉन एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी कितना है 4 है। तो मैं कैंसिल किया तो ये कितना है 101, ओके। अब 101 देखो सॉल्व करो ये, तो ये बेसिकली आपका ना जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो करता हूं इसको मल्टीप्लीकेशन 101 96, ये क्या होगा 606, ये 909, तो देखो 6969। तो यानी कि कितना आया वैल्यू इसका 9696। देखो बच्चों, ये देखो एलसीएम निकाला था जब प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके, तो मेरा वैल्यू आया था 9696। और प्रॉपर्टीज यूज करके कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। तो इसको है ना एलसीएम निकालना था, इसको राइट हैंड साइड में एज इट इज छोड़ दिया, और ये पोर्शन को मैं डिवाइड कर दिया किससे, नंबर से, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ऐसा कुछ बना ना, जो कि ये मल्टीप्लीकेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिवीजन में, तो ये डिवीजन है, डिवीजन में 4 दिया हुआ है। देखो ये वैल्यू एलसीएम कितना है इसका 9696। देखो दोनों बेसिकली सेम है क्या, ये और ये। तो यानी कि जो मेथड में यूज कर रहा हूँ क्या हुआ, सही है ना, ठीक। तो 2 मेथड से मैं एलसीएम निकाला, एक तो सिंपल आपका यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड क्या है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ओके। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है एग्जांपल में, क्या है फाइंड द एचसीएफ ऑफ HCF and LCM of 672 and 120 by using prime factorization method, by using prime factorization मेथड। ये क्वेश्चन है मेरा। अब देखो 3 नंबर्स था, अभी हम लोग का क्या था 2 नंबर्स थे, 3 नंबर्स था। तो अब है ना हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले किसका
फैक्टर निकालेंगे 6 का निकालेंगे, तो ये क्या होगा 2 इंटू 3। फिर सिमिलरली अनदर नंबर क्या है 72 का निकालेंगे, तो ये क्या होगा 2 इंटू 2। कैसे कैलकुलेट करके, ऐसे सिंपल मेथड से करना, फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो ये 2 टाइम्स डिवाइड किया, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से लगाया तो ये क्या होगा 18, फिर 2 से, फिर ये क्या होगा 9, 3 टाइम्स 3 यानी कि 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। ओके, अब है ना 72 का लिख दिया, अब 120 का लिखो। 120 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 60, 2 30, 2 15, फिर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ओके, अब मैं क्या निकालूंगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है HCF ऑफ 6, 72 एंड 120। तो ये बताओ, पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है तीनों में। जो कॉमन फैक्टर मेरा क्या है 2 है, देखो 2 है ना, और 3 भी है, देखो 3 है ना, तो मैं लिख दूंगा क्या 2 इंटू 3। अब मैं क्या देखूंगा प्रोडक्ट, ये तो मेरा कॉमन फैक्टर आ गया। अब मैं क्या चेक करने वाला हूं कि ये कॉमन फैक्टर जो आया है इसका सबसे लोएस्ट पावर क्या है। तो इसका 2 टू द पावर 1 था, इसका 2 टू द पावर 3 था, इसका 2 टू द पावर 3 था। तो मैं लोएस्ट फैक्टर लेता हूं ना, कॉमन सबसे कॉमन जो फैक्टर होता है उसका लोएस्ट पावर, तो ये क्या होगा 2 टू द पावर 1। सिमिलरली ये 3 टू द पावर 1 था, ये 3 टू द पावर 2 है, इसमें 3 टू द पावर 1 है। तो मैं कौन सा लूंगा लोएस्ट पावर, कौन सा कॉमन फैक्टर का सबसे लोएस्ट पावर, तो 3 टू द पावर 1 लूंगा। तो वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, यानी कि HCF ऑफ दिस 3 नंबर्स आर 6, 72 एंड 120 इज इक्वल टू 6। अब मैं लेता हूं LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। तो मैं पहले है ना क्या करूंगा, प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर जो आया है उसका मैं हाईएस्ट पावर लूंगा, वाइस वर्सा, मतलब कि लोएस्ट पावर HCF में लेना है और हाईएस्ट पावर LCM में लेना। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 का पावर क्या है 3, और 3 भी देखो कॉमन है, क्या 3 भी कॉमन है ना, तो हाईएस्ट पावर लेना है, यानी कि 3 टू द पावर 2। और जो बचा हुआ प्राइम फैक्टर है उसको भी लेते, तो बचा हुआ कौन सा प्राइम फैक्टर है 5, कौन है 5, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली मेरा आंसर क्या आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 9 360, यानी कि LCM ऑफ दिस 3 नंबर्स इज इक्वल टू 360। अब है ना अनदर मेथड से भी आप कर सकते हो, जैसे मेरे को HCF दिया हुआ है, HCF 6 हो गया, अब LCM पूछ रहा है, तो LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 इज इक्वल टू क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर्स। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6 इंटू 72 इंटू 120 अपॉन HCF ऑफ दिस 3 नंबर 6, 72, 120। तो अब बताओ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6, 72 इंटू 120 अपॉन HCF कितना है, HCF कितना आया था, ये 6 आया था क्या, तो 6 आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया डिवाइड हो गया। अब बताओ ये कितना हो गया, एक मिनट सॉरी, अब मेरा है ना देखो वैल्यू कितना आ रहा है, बात समझो 72 इंटू 120। अब देखो ये अगर मैं सॉल्व करूं तो 120 इंटू 72, तो ये क्या हो जाएगा 0420417 ये क्या आ गया 0468, यानी कि आंसर कितना आ गया 8640। लेकिन मेरा LCM निकाला था तो इसका तो LCM वो 360 था ना, और इसका कितना आया 8640। तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। तो बच्चों याद रखो जो मैं पहले करवाया था ना, इसीलिए मैं वहां लिखा था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि ये जो फॉर्मूला जो था, यानी कि ये जो फॉर्मूला था अगर मैं लिखूं कौन सा फॉर्मूला नोट करके दिया था, कि नोट करके क्या था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स कौन कौन से थे A इंटू बी
इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स a, b मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ a, b। ओके, यानी कि ये दो नंबर a इंटू बी, यानी कि ये वैलिड है। ये जो नोट करवाया था पहले आपका, वो वैलिड है किसके लिए? केवल दो नंबर के लिए। अगर तीन नंबर आ गया, अगर थ्री नंबर्स कम, तो ये थ्री नंबर्स अगर आ गए तो थ्री नंबर्स पे ना ये फॉर्मूला ये वैलिड नहीं है। इसीलिए रिमार्क करके अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएम एंड एलसीएम। तो नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो। ये तो लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स is not equal to, product of three numbers is not equal to product of three numbers is not equals to product of their is equals to product of their LCM एंड HCF। ओके, वैलिड कब है? ये केवल दो नंबर्स के लिए, a इंटू बी अगर दो नंबर्स है तो उसके लिए वैलिड है। ओके, अब मैं ना नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.2 है उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।